कि अश्मत जय करने में 7 वाहनों के हजारों सैनिक मारे गए, साथ ही महाराज सातकर्णी का अकाल मृत्यु से महारानी नैनी का विधवा हो जाने का, और सम्राट खारवेल जैन उपाक्ष में 1 माह का अन्न जल रहित अनशन व्रत लेकर हत्याकांड का प्रायश्चित कर रहे हैं। भगिनी, महाराजा भोजक की वीरगति पाने का हमें दुख है, किंतु आपका ये भ्राता आपकी रक्षा हेतु अपने प्राण भी न्योछावर कर देगा। आपके पुत्र शक्तिश्री और वेदश्री हमारे भागिने होने के नाते हमारे लिए पुत्रवत हैं। प्रतिष्ठानपूर्ण और संपूर्ण प्रभुसत्ता हम पुनः अपनी भगिनी को उपहार स्वरूप वापस लौटाते हैं। आप दक्षिणापथ के पूर्ववत स्वतंत्र साम्राज्ञी रहेंगी। नहीं, मैं ये युद्ध हार चुकी हूँ और मुझे मेरा राज्य लौटाकर अपमानित ना करे सम्राट। तुम क्या सोचती हो नैनिका कि राज्य लोभ से हम ये युद्ध कर रहे हैं? नहीं, हम तो एक जैन हैं। हम नरसंहार तो क्या, कीट पतंग तक की हत्या नहीं करते, लेकिन एक राजा होने के नाते अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें युद्ध करना पड़ता है। मैं संपूर्ण भारतवर्ष को एक प्यार के धागे से बांधना चाहता हूं, तो शुरुआत क्यों ना तुमसे हो जाए? लो ये राखी और स्नेह के धागे से बांध लो मुझे। बांधो बहन। हे आदर्श सम्राट महामेघवाहन खारवेल, आपकी इस उदारता के लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। साथ ही आक्रमण के अपराध के लिए क्षमा चाहते हैं। ऐसा नहीं कही। नयनका के सेनापति होने के नाते आपने तो अपना कर्तव्य ही पालन किया है। सिंदूरी की प्रतिमा है ना? यहाँ इसको किसने रखा? महाराज ने। हाँ, हम ही ने हमारी सारादी देवी की प्रतिमा को यहाँ सजाया है। राजश्री, हमारी सैन कक्ष में सिंदूरी की प्रतिमा को सजाना हमारा अपमान नहीं है स्वामी? इसमें तुम्हारा अपमान कैसे हो गया प्रिय? हमें और तुम्हें परिणय बंधन में बांधने का उपकार इसी विशाल हरदिया देवी ने किया है। अगर इसकी आज्ञा न होती तो हमारा तुम्हारा मिलन असंभव था। स्वामी, हाँ, इसीलिए शयन कक्ष में हमने इस प्रतिमा को सजाया है, ताकि सदैव स्मरण रहे कि हमारे और तुम्हारे भाग्य की निर्मात्री यही देवी है, यही। क्षमा करें स्वामी, देवी देवताओं के लिए अलग मंदिर बनाया जाता है। अगर आप उसे देवी मानते हैं तो किसी और मंदिर बनाकर पूजा क्यों नहीं करते? किसी देवी की प्रतिमा को शयन कक्ष में रखकर पूजा करने से उस देवी का अपमान ही होता है। राजा के लिए राष्ट्र ही एक मंदिर है, और ये शयन कक्ष तो राष्ट्र के भीतर ही है। अगर हमें इस देवी के लिए कहीं अन्यत्र मंदिर बनाना पड़ा तो तुम्हारे लिए भी कहीं और मंदिर बनाना पड़ेगा। प्रिय, प्रजा के लिए तुम श्रद्धेय हो, और जो प्रजा के लिए देवी हो वो राजा के लिए प्रजा से भी आराध्य देवी होती है। तुम ही मेरी आराध्य देवी हो प्रिय। आराध्य तो आप हैं, मेरे मन मंदिर के स्वामी आप हैं। मेरे तुच्छ भावनाओं के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रिय,
महारानी प्रिय। महारानी जी, महाराजा पधारे हैं। महारानी, हमारी पुत्री यशोमती कहाँ है? यशोमती, यशोमती। नाथ, इतने व्यग्र क्यों? वो तो अपने सखियों के साथ अपने भवन में है। वो कामी भोगी दुराचारी यूनानी राजा दमिश्र पंचनंद प्रदेश को जीतकर सुना है मथुरा की दिशा में आ रहा है। वो सुंदरी कन्याओं का अपहरण भी करता है। अब तक हमने जितनी भी सुंदरियों का अपहरण किया, उनमें तुम अप्रतिम हो। अप्रतिम हो। बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! बचाओ! चिल्लाओ मत। हम पराक्रमी राजा दमिश्र हैं। हम तुम्हें अपना पात्रानी बनाएंगे। दुष्ट दमिश्र ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया है। हमारी जीते जी वो हमारी पुत्री का अपहरण नहीं कर सकता। हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। स्वामी, अकेले मत जाओ। मेरे ज्येष्ठ भ्राता बृहस्पति मित्र को मगध में सूचना भेजो। दोनों मिलकर उस विदेशी राजा का दमन कर देना। इसके लिए अब समय कहाँ है? सर्वप्रथम हम अपनी पुत्री की रक्षा करना है। पुत्री यशोमती! हे भगवान, मुझे किस पाप का दंड मिल रहा है? तू इसी तरह छटपटा कर मर जाएगी, किंतु हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। सुना है तूने 1 माह से अन्न खाना भी छोड़ दिया है। तुम्हारे जैसी कोमल कलियों का रस चूसना तो हम भंवरों का काम है। अब तेरे बाद तेरे मामा की बेटी वजीराग्रह को भी हम तेरी आंखों के सामने भोगेंगे। और तू ऐसे ही छटपटाती रहेगी। दुष्ट नराधम, जी भर के हंस ले। मेरी बेबसी पर जी भर के हंस ले। पापात्मा, तेरे पाप का कुंभ भर चुका है। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। हट जाओ।
कलिंग जीन के प्रति प्रजा की बढ़ती हुई अधीरता सीमा पार हो चुकी है। हमें किसी भी हालत में मगध से कलिंग जीन वापस लाना ही होगा, क्योंकि कलिंग जीन भगवान आदिनाथ ऋषभ देव कलिंग की प्रजा की आत्माभिमान की प्रतिमूर्ति है। उसे लाना ही होगा। सम्राट, कलिंग की प्रजा के साथ समस्त सेना की भी यही धारणा है। हमारे जुझारू सैनिक मात्र आपके आदेश की प्रतीक्षा में बैठे हैं। क्यों सावंत जी? हमें कलिंग राष्ट्र की सौगंध है। हम कलिंग चीन लेकर ही उत्तर से लौटेंगे, अन्यथा नहीं। आपका उत्साह स्वागत योग्य है महामाची महोदय। सम्राट, ऋषभदेव की प्रतिमा वापस लाने में हम कैसे असहमत हो सकते हैं, किंतु युद्ध यात्रा के निर्णय से पूर्व कुछ राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। महामात्य जी मत भूलिए, प्रतिष्ठान की महारानी नैनिका युद्ध में हारकर हमारी भगिनी बन चुकी है। महारथी जैसे राजा हमारे मैत्री बंधनों में बंध गए हैं। दक्षिणापथ पर विजय प्रभुत्व पाकर हम एक महाशक्ति के रूप में उभर चुके हैं। दक्षिण में संगठित 13 राज्यों की शक्तियों पर हमारा संकेत है। सेनाध्यक्ष के सुपुत्र इस विषय पर सूचना दे सकते हैं। पांड्य, चोल, सत्यपुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी हमारे समुद्री व्यापार के प्रमुख स्पर्धा हैं। हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ता समुद्री व्यापार उनकी चिंता का कारण बन गया है। नौसेना नायक जानते हैं कितनी ही बार उन्होंने हमारे व्यापारियों को धमकी भी दी है। वज्रपाणी जी, यह स्मरण रहे, समस्त भारत भूखंड पर आधिपत्य स्थापित करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी पांड्य, चौल और केरल की शक्ति समूह पर आंखें उठाकर बढ़ नहीं पाए, और न सम्राट अशोक ही। तो आपका यह अभिप्राय है कि उत्तर की ओर प्रयाण करने से वो हम पर टूट पड़ेंगे? ऐसा तो नहीं सोचते हम। हमारी उनसे कोई सीधी शत्रुता नहीं है। व्यापारिक ढील देकर हम उन्हें कुछ काल तक प्रसन्न रखना चाहते हैं। क्यों नौसेनाध्यक्ष जी? इसका दायित्व हम लेते हैं, किंतु उत्तर पूर्व में इसकी समीक्षा जरूरी है। उत्तर की प्रधान शक्तियों में यूनानी राजा दमिस्ट्रियस, जो कि दमिश्र के नाम से परिचित है, वो पंजाब से मथुरा तक प्रभुत्व विस्तार कर रहा है, और दूसरा हमारा प्रधान शत्रु मगध है। वर्तमान में मगध राजा बृहस्पति मित्र का मानसिक संतुलन दमिश्र के कारण ठीक नहीं है। मगध से अपने अपमान का बदला लेने का यह उत्तम अवसर है। महामाती महोदय, आपने अभी कहा कि दमिश्र के कारण मगधराज बृहस्पति मित्र अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके दो कारण हैं। एक, यूनानी राजा दमिश्रस की राजलिप्सा, और दूसरा, उससे भी बढ़कर उसकी भोग लिप्सा। वह एक गिरा हुआ कामी राजा है। मथुरा पर अधिकार करने के पहले मगधराज बृहस्पति मित्र के बहनोई वहां के राजा थे। कोई है? बचाओ! हम तुम्हें अपना पापरानी बनाएंगे। अकेले मत जाओ। मेरे ज्येष्ठ भ्राता बृहस्पति मित्र को मगध में सूचना भेजो। ले आओ उसको। हम आपसे सहमत नहीं है सेनानायक। आपको याद होगा, सम्राट अशोक ने भी जब कलिंग पर कोई राजा नहीं था, यही नीति अपनाकर कलिंग से युद्ध शुरू किया था। आज अगर मगधाधिपति बृहस्पति मित्र के मानसिक संतुलन की दुर्बलता का फायदा उठाकर हमने उन पर आक्रमण किया, तो चंडाशोक और एर खारवेल में फर्क क्या रहा? परंतु महाराज, युद्ध नीति राजनीति के बल पर ही अपनाया जाता है। हमें युद्ध नीति और राजनीति से कोई मतलब नहीं है सेनानायक।
हमारी नीति से ही आगे चलेंगे। मैं सोचने का अवसर दीजिए। एकांत। क्षमा करें महाराज, एक और हमारे सैनिक सामंत सेनानायक मगध आक्रमण की पूरी तैयारी करके आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इधर आप सहसा हतोत्साह कैसे हो गए? एक शुभचिंतक होने के नाते क्या मैं आपका उदासीनता का कारण जान सकता हूं? सेनानायक, हम वीर हैं, योद्धा हैं, किंतु निर्दयी नहीं। आपका तात्पर्य? मगधराज हमारे परंपरागत शत्रु हैं, ये सच है, किंतु जिसकी पुत्री का किसी दुराचारी ने अपहरण किया हो, जिसके बहनोई को किसी ने मार दिया हो, और जो अपनी भगिनी के वैधव्य की चिंता में असंतुलित हो, ऐसे संतप्त राजा पर क्या एक नीतिवान क्षत्रिय योद्धा को आक्रमण करना चाहिए? हम वसुकुल के एक उत्तम सोमवंशी क्षत्रिय हैं। हम ऐसा जघन्य कृत्य कदापि नहीं करेंगे, कदापि नहीं। यह दुर्बलता एक उत्तम योद्धा के लिए घातक है महाराज। सोचिए, कलिंग जनों को उनके आराध्य कलिंग जिन लाने का आपने जो वायदा किया, उसका क्या? कलिंग की प्रजा पर मगध वासियों ने जो अत्याचार किए, उनके अपमानों का बदला लेने का आपने जो वचन दिया, उसका क्या? हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। महाभारत के पहले कृष्ण ने जो नीति अपनाई थी, हम वही नीति अपनाएंगे। आप राजपुरोहित पंडित विष्णु शर्मा को हमारे पास भिजवाने की कृपा कीजिए। हम उन्हें मगध दरबार भिजवाना चाहते हैं, एक शांति दूत के नाते। मगधराज की जय हो। कलिंगराज महामेघवाहन खारवेल के दूत विष्णु शर्मा उनका संदेश लाए हैं। महाराजाधिराज मगधराज, बृहस्पति मित्र के सम्मान में कलिंग के राजदूत विष्णु शर्मा का प्रणाम स्वीकार हो। चेदिवंश भूषण सम्राट खारवेल ने आपके प्रति एक विनम्र संदेश भेजा है। मगधराज ये पूर्व इतिहास भली भांति जानते हैं। महाराज महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग की विपुल संपत्ति सहित आराध्य देव भगवान ऋषभ देव का पावन विग्रह लूटकर ले गए थे, जो आज भी मगध के कोषागार में अपूज्य पड़े हैं।